जब से सिंधिया बागी होकर भाजपा में शामिल हुए हैं, बीजेपी में अंदर खाने बेचैनी और हलचल किसी से छिपी नहीं है। इस दौरान ज्योतिरादित्य 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। सोमवार को भी सिंधिया परंपरा के मुताबिक उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की शाही सवारी में तो शामिल हुए, साथ ही उज्जैन इंदौर में बीजेपी नेताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। लेकिन उनका भाजपा में शामिल होने के बाद अब तक ग्वालियर चंबल ना जाना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। सिंधिया को उन्होंने जमकर घेरा और आरोप लगाया कि अपने समर्थकों के मंत्री पद बचाने के लिए वो दौड़ धूप में जुटे हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला इंदौर दौरा है, जहां स्वागत के लिए सिंधिया समर्थक ही नहीं, बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। एक दिन के इस दौरे में सिंधिया महाकाल के भादों की सवारी में शामिल तो हुए ही, बीजेपी नेताओं के घर पर जाने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। इंदौर में सिंधिया मंत्री मोहन यादव और पारस जैन के अलावा कई नेताओं से भी मिले। बीजेपी नेताओं से सिंधिया की मुलाकात को कांग्रेस सिंधिया की कमजोरी बता रहे हैं। पार्टी विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि अपने मंत्रियों की सीट पक्की करने के लिए सिंधिया बीजेपी नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं। इंदौर उज्जैन में लोगों के दर दर उनको जाना पड़ रहा है। ये सम्मान की बात थी तो विचार बनता है, प्रश्न उठता है, क्यों दर दर जा रहे हैं? 15% मंत्रिमंडल में जगह संख्या के आधार पर होनी चाहिए। आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना रखे हैं, तो कोर्ट निर्देशित करने वाले हैं कि 5 मंत्री हटाने पड़ेंगे। अवैध बना दिए तो अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, तो मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं, इसके दर उसके दर उसके दर दर भटक रहे हैं। सम्मान का विषय है। कांग्रेस के आरोपों के आधार पर देखें तो बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया 3 बार भोपाल और 1 बार इंदौर पहुंचे, लेकिन अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। जाहिर है कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या इन मुलाकातों से सिंधिया बीजेपी में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं? क्या इन दौरों से सिंधिया खुद के लिए बड़ा मैदान तैयार कर रहे हैं? क्या धीरे धीरे सिंधिया शिवराज के विकल्प के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं? क्या चुनाव से पहले सिंधिया चुनावी माहौल को अच्छे से भांपना चाहते हैं? वैसे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के आक्रामक प्रचार से सिंधिया दुखी भी नजर आए। उन्होंने इसे जनता बनाम कांग्रेस की लड़ाई तो बताया ही, अपने बयानों के जरिए ये साबित करने की कोशिश भी की कि वो पूरे मन से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो। कोई आपत्तिजनक बात किसी के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी दल में भी हो या जहां भी हो। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से भले ही कोई हलचल नजर न आ रही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए सभी विधानसभा का एक राउंड पूरा भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में जुटी है। भोपाल में नवीन सिंह के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।